आचार्य भगवंत कहते वास्तव में मोक्ष मार्ग तो कितना है, अपने में अपनापन कर लेना, अपना ज्ञान कर लेना और एकांत में अपने में लीन हो जाना मोक्ष मार्ग। कुछ नहीं, बाकी कुछ है ही नहीं। देखो आराधना कितनी सरल है, कितनी सरल। जहाँ बैठो, जैसे बैठो, कहीं भी हो, बस अपने होने का अनुभव करो, अपने ज्ञाता दृष्टा का अनुभव करो, बस वेद ज्ञान करो। ये सम्यक दर्शन का प्रथम उपाय है। जब ये उपाय हो जाए तो आत्मस्थिरता का उपाय करो। आत्मस्थिरता का क्या उपाय है? क्या उपाय है? जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया से, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे गिरण करो इसे। ये पूछा कुंद कुंद देव से कि भैया वेद ज्ञान तो हो गया, सम्यक दर्शन भी हो गया, अब सम्यक चारित्र के लिए क्या करें? कह रहे कैसी बात करते हो, जिस विधि से तुमने सम्यक दर्शन किया है अब उसी विधि से सम्यक चारित्र होगा। उसमें अलग अलग विधि थोड़ी है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा समझाते थे, अपने में अपनापन सम्यक दर्शन और अपने में लीनता सम्यक चारित्र। वो क्या है? बाकी तो आज धर्म के नाम पर जो आडंबर फैल रहा है, इतना देखो, जैन धर्म में आडंबर के लिए कोई जगह नहीं और जैनियों से ज़्यादा आडंबरी खोजना मुश्किल है। सच बता रहा हूँ मैं, जैन धर्म में आडंबर के लिए जगह ही नहीं, क्योंकि जहाँ साधु ही नग्न दिगंबर हो गया। सोचो वज्रसेन जी, भाई साहब कपड़े का आडंबर छोड़ दिया कि जे भी सन है। हमारे मुनिराज नग्न दिगंबर क्यों हो गए पता है आपको? फांस तनक सीतन में साले, चाहे लंगोटी की दुख वाले। क्या अर्थ है इसका? फांस समझते हो? जरा अब तो क्या फांस लगेगी? लोग गांव में नहीं रहते, पहले बहुत लगती थी, हमें तो बहुत लगी। फांस लग गई तो भाई साहब जब तक वो निकल ना जाए, चलो तुम फांस नहीं समझोगे, तुम्हारे दांत में कुछ फंस गया, चुना फंस गया, तुमने आम खाया और एक वो चुना फंस गया उसका, भाई साहब वो जब तक निकल जाए चैन न पड़े। अब कोई ये समझाया कि तेरे बाप का क्या बगड़ रहा है, चुना ही तो है, तेरे को कोई दिक्कत है? अरे यार वो बार बार ध्यान जाता है वहाँ, हमारी जीभ वहीं जाती बार बार, होता है ना, तो चुना निकालो, और खुद से नहीं निकले तो क्या दूसरे से निकालो। लेकिन तो देखो इसको उदाहरण दिया, जैसे फांस तनकसी तन में साले, कितना बड़ा शरीर है और वो फांस तो देखी है कि नहीं देखी तुम लोगों ने? जब गांव में रहे ना और वो फांस लग जावे तो जब उसे निकाले तो निकाल के देखते थे हम लोग, और कितनी परेशान करती है। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही वो चाहे लंगोटी की दुखवाल है, पूरा घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, स्त्री पुत्र कुटुंब धन मका सब छोड़ दिया, यहाँ तक कि सारे वस्त्र छोड़ दिए, बस एक लंगोटी बची है। क्या बची है? तो वो कहते वो लंगोटी इतनी खतरनाक है कि वो जीव को छठवां सातवां गुरस्तान नहीं होने देती। बताओ वो लंगोटी इतनी। एक साधु महाराज थे, तो साधु महाराज के पास एक लंगोटी थी। समझ में आया कि नहीं आया? अब साधु महाराज जो है भिक्षा मांगने जाते थे तो नगर के लोग उनको खाने पीने अपना दे देते थे। अब वो जिस झोपड़ी में रहते थे वहाँ पे चूहा रहता था, तो चूहा उनकी लंगोटी काट दे गए, तो बड़े परेशान। अब बड़े परेशान तो उन्होंने अपने जानने वाले जो भी उनसे कही, यार हमारी जो लंगोटी है ये बार बार चूहा काट देता है। तो गाँव वालों का कोई बात नहीं, बिल्ली रख लो, बिल्ली रख लोगे तो चूहा बिल्कुल गायब। अब बिल्ली रख ली, अब बिल्ली को दूध चाहिए, तो बार बार भैया सुबह शाम दूध कौन ले भैया? तो किसी ने कहा अरे महाराज कहाँ चक्करों फंसे, गैया रख लो। सुनने भैया गैया रख ली। अब गाय रख ली तो गाय के लिए चारा चाहिए, सब दूसरों के खेत में, सो उधर गाँव वालों ने पीछे जरा सी झोपड़ी के खेत थी तो वो जगह दे दी, बोले जगह ही ले लो तुम।
और इसमें अपनी थोड़ी बहुत खेती वेती कर लिया करो तो जो तुम्हें ख़त्म हो, जो झगड़ा भी ख़त्म। अब इतना हो गया तो वो गाय संभालने वाला, वो खेत संभालने वाला, तो किसी ने कहा शादी कर लो। शादी हो गई, समझ में आया, अब बाल बच्चे हो गए। अब जब साधु महाराज मनने लगे तो किसी ने कहा कि तुमने अपने जीवन भर क्या ज्ञान प्राप्त किया, वो आत्मज्ञान बता दो। कहने लगे बस ये कही आत्मज्ञान प्राप्त किया कि लंगोटी मत रख। समझ में है, क्योंकि ये लंगोटी से सारी गड़बड़ हो गई। एक तो क्या बोला था, फास तनकसी तल में साले। अब देखना गजब की बात, कैसा जगत का स्वरूप हो रहा है और कैसी समाज में अज्ञानता फैल रही है। इसका आश्चर्य होता है मुझे, क्या हो गया जैनियों को। बताओ, जो मुनिराज नग्न दिगंबर हो गए, जिनने एक लंगोटी का भी आडंबर रखना आडंबर समझा के विकल्प है, सल है, परेशानी है, आज उन मुनिराजों के चौमासे में लाखों अरबों करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं। आडंबर की बाढ़ आ गई, नहीं समझे। वे खुद ईरिया समिति पूर्वक चल रहे हैं और उनके साथ 20 गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ चल रही हैं। वो सबरी हिंसा हो रही है, उसका जीव रक्षा कौन करेगा। तुम्हारे नाम पर इतना आडंबर हो रहा है, उसमें जो आरंभ है, हिंसा हो रही है। तुम खुद तो ईरिया समिति पूर्वक चल रहे हो, और जो गाड़ियाँ चल रही, बड़ी बड़ी ट्रक चल रहे, वे ईरिया समिति पूर्वक चला रहा होगा वो, है। लेकिन कोई विचार नहीं करता। क्या करे भैया, भक्त अंधे हो गए हैं, भक्ति अंधी हो गई है, और भक्तों के गुरु उस भक्ति से प्रसन्न हैं। वे उनको शिक्षा नहीं देते, बताते नहीं, कह रहे भैया ये स्वरूप नहीं है। मुनिराज ने स्वयं अपना सारा आडंबर छोड़ दिया और तुम उन्हीं के नाम पे इतना आडंबर करो। साधु का आहार इतना बड़ा आडंबर हो गया आज के समय में कि माने एक आहार होना ही अपने आप में इतना बड़ा काम है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। भाई साहब, नहीं समझ में आया। हमने आहार देखने दिखाने को इतनी बड़ी चीज़ बना ली, जैसे पता नहीं क्या हो रहा। और कोई आत्म आराधना की खबर नहीं, कोई स्वरूप नहीं पता, 6 द्रव्यों के नाम पता नहीं, 7 तत्वों के नाम पता नहीं, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा का स्वरूप पता नहीं, निमित्त पता नहीं, उपादान पता नहीं, मुनिराजों के व्यवस्थित चर्या पता नहीं, मुनिराज का स्वरूप पता नहीं, 6वें 7वें गुणस्थान का स्वरूप पता नहीं, कसायों का स्वरूप पता नहीं, मिथ्यात्व का स्वरूप पता नहीं, और बस भागम भाग है। आडंबर 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 आडंबर, गाड़ियों पे गाड़ियाँ चल रही हैं, करोड़ों रुपए पानी में बहा दी जा रहे हैं। आज जितने, ये भी क्या स्थापना कलश का समय है ना, ये इसमें जितना आज के समय में पैसा बहाया जाता है, अगर इतना पैसा बैंकों में जमा कर दिया जाए ना, तो ऐसे ही आहार व्यवस्थित चलते रहे, कहीं किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन अपन आज जैन समाज में दिखावा बढ़ रहा है, आडंबर बढ़ रहा है, जो जैन समाज के लिए खतरे की घंटी है। ये जैन समाज जो सदियों से अपनी समझदारी के लिए इस जगत के सामने जाना जाता है, जैनियों को सारा जगत बहुत विवेकी समाज समझता है। ये लोग बहुत विवेकवान होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, इनके धर्म में हिंसा परिग्रह आदि कोसों दूर रहता है, दिखावा नहीं है। पहले हमारे बुजुर्ग, उनने ये जो अपनी जिनवाणी, जो अपना जैन धर्म, जो देव शास्त्र गुरु, ये जो हम तक आए हैं, इसमें उनकी समझदारी बहुत थी। हम लोग इतने समझदार थे कि अंदर मंदिर होता था 300 गज का, और बाहर से दरवाजा इतना छोटा सा लगाते थे, और ऐसा गेट के किसी को पता ही नहीं चले कि अंदर है क्या। चले जाओ जाके पुराने मंदिरों में देख के आओ तुम, जयपुर के जहाँ जहाँ तुम देख सकते हो। लेकिन आज मंदिर अंदर हो चाहे नहीं, बाहर दिखावा पूरा करो। पहले साधु की चर्या कब हो जाती थी, साधु चुपचाप नगर में आके भोजन लेके कब चले जाते थे भाई साहब, पड़ोसी तक को पता नहीं चलता था। बाद में पता चलता था आज मुनिराज के आहार हो गए और मुनिराज निकल गए। नहीं समझे। पहले मुनिराजों का विहार 2-3-4 लोग करा देते थे बस शांति से, और वही कोई और मुनिराज मना कर देते थे, जाओ इधर से सब।
ऐसा नहीं है कि जनता का हजूम चला जा रहा हूँ मुनि आगे चलो चलो, नहीं, वे तो भाई निकलो इधर चलो हम। और आप कैसे कह रहे हो, मेरे से कोई कहेगा शोभित कि आप कैसे कह रहे हैं, भाई साहब मैंने विहार कराए हैं, मुझसे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। समझ में आया? मैं इतना चला हूँ मुनिराजों के साथ, और कोई छोटे मोटे मुनिराज नहीं, बड़े बड़े मुनिराज जो आज जगत प्रसिद्ध हैं और अभी तो कुछ रहे नहीं, सबके साथ मैंने आहार दिए। लेकिन पहले हम देखते थे मुनिराज होते थे और ज़्यादा लोग होने लगे ना तो वो मना कर देते थे, चलो चलो जाओ इधर से, बस अपना 2-4 लोग उनका विहार करा दिया, और जिस नगर में गए वहाँ के 2-4-10 लोग लेने आ गए, बस मुनिराज पहुँच गए। इतने भाई साहब एक बार बताओ, जो नग्न दिगंबर है उनके साथ आडंबर के लिए जगह है कहाँ? अभी वो उनका आया प्रेमानंद महाराज है ना, अभी हाँ, वो सुबह 3 बजे निकलते थे परिक्रमा के लिए, तो वहाँ क्या हुआ कि जनता बहुत ज़्यादा खड़ी होने लगी, और अब तो उनने निकलनी बंद कर दी, उनने कब नहीं निकलेंगे। समझ में आएगी क्यों? ये बात नहीं है कि अब जनता नहीं मानती हम क्या करें, नहीं 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 भाई, मानने की बात थोड़ी, तुम हमारे नाम पे हिंसा करने लगोगे तो हिंसा थोड़ी होने देंगे। अरे जो अहिंसा व्रत का धारी है, क्यों नहीं सब एक बात वैसे जी, मेरे भक्त आलू की सब्जी बना के भंडारा लगा में मेरी फोटो लगा के, क्या कह रहा हूँ, मेरे चाहने वाले आलू की सब्जी का यहाँ भंडारा लगावे और मेरी जन्म जयंती पे, कि आज विवेक सागर का जन्म जयंती है और विवेक सागर बैठा हो, तो ये विवेक सागर का मैं क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, इस घोषणा करो जे मेरे भक्त नहीं हो सकते कभी भी। ऐसे अविवेकी, ऐसे अज्ञानी मेरे साथ तो नहीं रह सकते, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं? तुम्हारे नाम पे कोई आडंबर बढ़ाता जाए और तुम कहो मैं क्या करूँ, क्यों? तुम भाई साहब आडंबर का स्वरूप समझाओ, तुम बताओ कि ये सब गलत है। मुनिराज को जब उपदेश दें तो ये मार्गदर्शन भी देना कि मुनिराज को कैसा स्वरूप, मुनिराज की कैसी भक्ति करना, कैसी मर्यादा रखना, उनके नाम पर ये सब आडंबर नहीं होना। जैन धर्म बहुत सुलझा हुआ और बीतरागी धर्म है, यहाँ रंग राग के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार की बात है, ये मंदिर सजा देते ना दीपावली पे, तो आजकल अपने इधर भी सजा देते, तो मैंने कहा कि क्यों सजा देते हो, क्या ज़रूरत है, ये सब हिंसा के काम है, क्या ज़रूरत है? तो बोले सबके सज जाते तो अच्छा नहीं लगता। भाई साहब सबसे अच्छा लगता है जब अपना नहीं सजता, क्योंकि सबको पता है कि इनका नहीं सजा, कम से कम कोई पूछेगा भी क्यों नहीं सजाते, हम कह तो पाएंगे भैया इसमें हिंसा होती है और हमारे यहाँ अहिंसा ही सब कुछ है, हम नहीं सजाते। हमें आँखों को लगना मंदिर अच्छा कि श्रद्धा में अच्छा लगना, काय में लगाना, पहले ये बताओ। शहर चमचमा रहा है, चमचमाने दो, क्या ज़रूरत है चमचमाने की? हम तो दीपावली पे अपना घर ही छोड़ के चले जाते। नहीं समझ में आया? अभी कोई पूछ रहा था कि साहब दिवाली पे क्या करें, आ जाती मेरे पास खबर, सुनो भैया जो जैनी है दिवाली पे कोशिश करो कि घर छोड़ के तीर्थों पे चले जाओ। तो भाई 2-3 दिन की छुट्टी होती है ना, तीर्थों पे चले जाओ, वहाँ बढ़िया पूजन पाठ भक्ति आराधना करो, सबसे बढ़िया दिवाली वही है। न झंझट रहेगी किसको पूजना है, किसको क्या करना है, किसका व्यवहार निभाना है, और तुम 1-2 बार जाओगे सारे जगत को तुम्हारे बारे में पता चल जाए। और कह दो कि भैया हमें जय छुट्टी मिलती है, हमारे पास समय नहीं होता आगे पीछे जाने का, ले जाते, तो तुम्हारा लोक व्यवहार भी कायम है और तुम अपने जीवन में आनंद से सब चीज़ों से बच गए। ये तो विवेक चाहिए ही चाहिए, ये बिल्कुल सामान्य विवेक है। वो वेद ज्ञान वाला विवेक तो अलग है, लेकिन ये सामान्य विवेक भी जिसमें नहीं है, वो अंदर का विवेक कहाँ से लाएगा? हमें कभी भी दुनिया की बराबरी नहीं करना है। हमें दुनिया क्या करती इससे हमें इस दुनिया में रहना ही नहीं, हमें संसार में अब रहना ही नहीं, हम तो छुलझ गए। निकलना है तो निकलना है, तो बस निकलने की तैयारी करो। अब दुनिया की क्या बराबरी करें? किसी ने 50 लाख की गाड़ी खरीद लें तो हमें क्या लेना है? उसको आत्मा पता है क्या?
उसके लिए तो बेचारे को 50 लाख की गाड़ी ही सिद्ध समान है। उसको क्या पता सिद्ध भगवान क्या होते हैं। तुम्हारे लिए सिद्ध भगवान मिले तो तुम अपनी ताकत 50 लाख की गाड़ी में खर्च मत करो, वेद ज्ञान में खर्च करो भाई। आवश्यकता हो ठीक है, और आवश्यकता तो बहुत कम में पूरी होती है, अनावश्यकता ही बहुत ज़्यादा में पूरी होती है। आज भी प्रकृति में आवश्यकता के अनुसार जियो तो भाई साहब 10 घंटे तुम्हें आराधना के मिल सकते हैं। ये तो अनावश्यक जोड़ने के लिए स्टेटस, क्या बोलते सोवियत, स्टेटस मेंटेन करने के लिए ये तुम अनावश्यक कमाते हो। सामान्य जीवन जीने के लिए बहुत अभी भी बहुत अनुकूलता है, बहुत। तो आडंबर होना जैन धर्म में बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। जैन धर्म में आडंबर है ही नहीं। देखो अपन भोजन कैसा करते हैं, आडंबरी के सादा भोजन। भाई हमारे मुनिराज कैसा सादा भोजन, क्यों करते सादा भोजन? आडंबर नहीं चाहिए। ये उद्दिष्ट भोजन का त्याग क्यों होता है पता है आपको? उद्दिष्ट भोजन के त्यागी होते हैं ना मुनिराज, क्यों होते हैं? क्योंकि उनके नाम से तुम जो आडंबर करोगे वो मुनिराज को बर्दाश्त नहीं। असली जड़ वो है, वो जो उद्दिष्ट त्याग होता है ना, कि मुनिराज के उद्देश्य का अर्थ है कि तुम मुनिराज के प्रति भक्ति बहुत है तुम्हारी, और तुमने उनके उद्देश्य से, वो तो मुझे पता है, तुम 10 चूल्हे चढ़ाओगे, तुम 10 कढ़ाई चढ़ाओगे, और उनके नाम पर वो इतना जो आरंभ हो गया वो हिंसा हो गई। तो उन्होंने कहा कि हमारे नाम पर कोई काम नहीं होना चाहिए, तुम जैसा भोजन अपने लिए रोज शुद्ध बनाते हो हमें उसी में से भोजन देना है। तो जहाँ इतना विवेक दिखा रखा गया, वहाँ उनके बिहार में 100 200 गाड़ियाँ चलें, ये पॉसिबल है? ये संभव है? बोलो आप विवेक से, भाई हम किसी के विरोध में नहीं, वो तो अपना विवेक जागृत करो ना। फांस तनक सीतन में साल, चाहे लंगोटी की दुखवाल। तो भैया श्री गुरु कहते हैं ये बाहर में ये जीव अगर इतना आडंबरी हो रहा है तो वो मुनिराज के योग्य है ही नहीं। बाहर में अकेले नग्न होने से मुनिराज नहीं होते, अंदर में नग्न होना चाहिए। बाहर में क्रियाकांड की नकल कर लेने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता, अंदर का श्रद्धान बदलना चाहिए। तो सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। ये स्वीकार है क्या? होता है? बोलो। और सम्यक दर्शन के बिना कभी भी सम्यक चारित्र नहीं होता, एक बार। और जो ऐसा मानता है कि पहले चारित्र ले लेते हैं, सम्यक दर्शन बाद में ले लेंगे, वो महामिथ्यात्व में डला है भाई साहब। उस उल्टी गंगा बहा रहा है और फंस जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ फंसेगा। हमने आपको तीर्थंकरों का उदाहरण दे दिया, महापुरुषों की बात बता दी। दूसरों के दिखावे के लिए भावुकता से चढ़ जा बेटा सूली पर, ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म बहुत विवेकपूर्ण, बहुत होशपूर्वक और सम्यक पूर्वक समझने का धर्म है। अगर हमारा चौथा गुणस्थान है और वृत्ताधिक के भाव नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। क्या भरत जी को दीक्षा के भाव नहीं आ रहे? किससे पूछने गए वो? बताओ। भरत जी कहीं पर भी, और उनके सामने तीर्थंकर परमात्मा थे कि नहीं? समोसण में जाके पूछा थे वो कि भैया हमारे घर के सब चले गए, हमें दीक्षा के भाव क्यों नहीं आते? पूछा उनने? कोई शंका करी? लेकिन हम तो जरा सा धर्म समझेंगे नहीं। संयम के भाव, त्याग व्रत के बारे, भैया अभी पहले ढंग से ये तो करो, अभी पहले श्रद्धान तो मजबूत करो। आज अभी श्रद्धान मजबूत है नहीं और बस त्याग व्रत त्याग व्रत त्याग व्रत। त्याग व्रत के निषेध में नहीं है, लेकिन त्याग व्रत जिस प्रकार से होता है उसे उसी प्रकार से करे तो सुखी होवे।
और अपनी मनमानी करे, जिनवाणी की नहीं माने, आगम की अवहेलना करे, तो उसको सच्चा मार्ग प्राप्त नहीं होता। तो देखो यहाँ बहिरात्मा की चर्चा करते हुए कहते हैं गुरुदेव श्री, बहिरात्मा बाहर में नग्न हो, एक लंगोटी भी न हो, परंतु पूर्णानंद आत्मा का आदर नहीं, और जिसे राग के अंश का भी आदर है, उसे 14 ब्रह्मांड का देखो आदर है, जो क्या गुरुदेव श्री का बोलते हैं, उसके प्रभाव छूटे ही नहीं। समझ में आया? अशुभ से शुभ में आना प्रभाव छूटना नहीं है, शुभ भाव भी प्रभाव है, क्योंकि पर के लक्ष्य से होता है। स्वभाव को जाने बिना पर भावों से भिन्न कैसे होगा? पर भावों को आदरवंत को तो परम स्वभाव परमात्मा का त्याग है।